वाराणसी से ही खबर है। विवादित पोस्टर चिपकाने पर कार्रवाई की गई है। मुखबिर की सूचना पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। औजैर और सलीम नाम के 2 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। पोस्टर से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप है। पुलिस ने दोनों पर कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अहमदपुर थाना के धनेसरा चौराहे का ये पूरा मामला है, जहां से इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पोस्टर से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप है दोनों पर, और अब इस मामले में पुलिस ने इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है और इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली है। औजैर और सलीम नाम के ये दोनों शख्स हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप है इन दोनों पर और इसी मामले में ये कार्रवाई की गई है। इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अब आगे की कार्रवाई फिलहाल पुलिस के द्वारा की जा रही है। वाराणसी से खबर है, विवादित पोस्टर चिपकाने को लेकर इन दोनों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हो गई है। लखनऊ से बड़ी खबर है, यूपी रेरा की बड़ी कार्रवाई। 9 बिल्डर्स पर 1.5 करोड़ जुर्माना लगा दिया है। आदेशों का पालन न करने पर यह कार्रवाई की गई है। बिल्डर्स से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। 1 महीने में जुर्माना जमा करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर है लखनऊ से, ये 9 बिल्डर्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आदेशों का पालन न करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है और अब इनसे 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। मेडिकल साइंस हर दिन नए चमत्कार कर रहा है। दुनिया भर में कैंसर के इलाज को लेकर चल रही रिसर्च के बीच एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक ट्रायल के बाद दावा किया गया है, न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में कैंसर की एक ऐसी दवा का ट्रायल हुआ है जिससे ट्रायल किए गए मरीजों का कैंसर पूरी तरह से खत्म हो गया। एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। कैंसर की बीमारी का इलाज करा रहे मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, कैंसर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ट्रायल के दौरान कैंसर के मरीजों को बिना किसी सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन के केवल दवाई के जरिए ही पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है। इस दवाई का नाम है डोस्टारलिमैब। शुरुआती तौर पर 12 कैंसर के मरीजों पर इस दवाई का ट्रायल किया गया है। जिन मरीजों पर ट्रायल किया गया है वो मलाशय के कैंसर यानी रेक्टल कैंसर से पीड़ित थे। इन सभी मरीजों को हर 3 सप्ताह में 6 महीने तक डोस्टारलिमैब दवाई दी गई। 6 महीने बाद मरीज और डॉक्टर दवाई का रिजल्ट देखकर हैरान रह गए। दवाई इतनी असरदार साबित हुई कि जब मरीजों की जांच की गई तो उनके शरीर में किसी तरह का कोई कैंसर नहीं था। यह रिसर्च 6 जून को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित हुई है। अध्ययन के सहलेखक डॉक्टर एंड्रिया सरसेक ने बताया कि रिजल्ट सामने आने पर उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सरसेक न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अस्पताल से जारी हुई एक प्रेस विज्ञप्ति में सरसेक ने बताया कि कैंसर के मरीजों की ओर से खुशी भरे ईमेल्स मिले हैं, जिन्हें पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इन मरीजों का कैंसर खत्म हो गया और वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि कैंसर के मरीजों को इलाज के दौरान कीमोथेरेपी के दर्द भरे इलाज से गुजरना पड़ता है और ज्यादातर केस में कैंसर का इलाज नहीं हो पाता। ऐसे में डोस्टारलिमैब नाम की ये दवाई कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लग गए पोस्टर, अब चलेगा बुलडोजर। पत्थरबाजों का होगा पूरा हिसाब। बुलडोजर का डर, थाने में सरेंडर। कानपुर हिंसा को लेकर बाबा की पुलिस एक्शन में है। दंगाइयों की चुन चुन कर पहचान हो रही है। कानपुर पुलिस ने बेकनगंज में हुई बर्बरता के जिम्मेदार संदिग्ध दंगाइयों की तस्वीरें जारी की हैं।
शहर के अलग अलग इलाकों में इनके पोस्टर चस्पा किए गए हैं। अब पुलिस शहर में भी इनकी होर्डिंग लगाने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने इनकी पहचान बताने के लिए एक नंबर भी जारी किया है। कानपुर के दंगाइयों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस मामले में अब तक 50 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 100 दंगाइयों की पहचान हो चुकी है। मोबाइल नंबर 9454403715 जारी किया गया है। 1000 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। 2 दिन पहले तक पुलिस पत्थरबाजों को गिरफ्तार करके उनकी असली जगह दिखा रही थी, लेकिन पोस्टर जारी होने के बाद पत्थरबाज खुद सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। हिंसा वाले दिन जोश में आकर पत्थर मारने वाले अब पुलिस से भागते फिर रहे हैं या फिर पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। सरकार की सख्ती ने पथराव करने वाले आरोपियों को सीधे पुलिस थाने का रास्ता दिखा दिया है। आरोपियों का पोस्टर जारी होने के बाद एक अब तक सरेंडर कर चुका है और 2 गिरफ्तार किए गए हैं, यानी बाकी आरोपी भी अपना वक्त गिन रहे होंगे। पुलिस ने सीसीटीवी समेत सारे सबूतों सुरागों को तलाशने के बाद लोगों की फोटो समेत लिस्ट तैयार की है और शहर में पोस्टर टंगते ही हिंसा भड़काने वालों के होश ठिकाने आ गए। पुलिस ने इन चेहरों को रातों रात फेमस कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी में दिखे और फरार चल रहे पत्थरबाजों की फोटो कानपुर की गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर चिपका दी है। कानपुर में कश्मीर स्टाइल की पत्थरबाजी करने वाले इन लोगों का इलाज अब पुलिस ठेठ कानपुरिया स्टाइल में करने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लग गए पोस्टर, अब चलेगा बुलडोजर। पत्थरबाजों का होगा पूरा हिसाब। बुलडोजर का डर, थाने में सरेंडर। कानपुर हिंसा को लेकर बाबा की पुलिस एक्शन में है। दंगाइयों की चुन चुन कर पहचान हो रही है। कानपुर पुलिस ने बेकनगंज में हुई बर्बरता के जिम्मेदार संदिग्ध दंगाइयों की तस्वीरें जारी की हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में इनके पोस्टर चस्पा किए गए हैं। अब पुलिस शहर में भी इनकी होर्डिंग लगाने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने इनकी पहचान बताने के लिए एक नंबर भी जारी किया है। कानपुर के दंगाइयों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस मामले में अब तक 50 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 100 दंगाइयों की पहचान हो चुकी है। मोबाइल नंबर 9454403715 जारी किया गया है। 1000 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। 2 दिन पहले तक पुलिस पत्थरबाजों को गिरफ्तार करके उनकी असली जगह दिखा रही थी, लेकिन पोस्टर जारी होने के बाद पत्थरबाज खुद सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। हिंसा वाले दिन जोश में आकर पत्थर मारने वाले अब पुलिस से भागते फिर रहे हैं या फिर पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। सरकार की सख्ती ने पथराव करने वाले आरोपियों को सीधे पुलिस थाने का रास्ता दिखा दिया है। आरोपियों का पोस्टर जारी होने के बाद एक अब तक सरेंडर कर चुका है और 2 गिरफ्तार किए गए हैं, यानी बाकी आरोपी भी अपना वक्त गिन रहे होंगे। पुलिस ने सीसीटीवी समेत सारे सबूतों सुरागों को तलाशने के बाद लोगों की फोटो समेत लिस्ट तैयार की है और शहर में पोस्टर टंगते ही हिंसा भड़काने वालों के होश ठिकाने आ गए। पुलिस ने इन चेहरों को रातों रात फेमस कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी में दिखे और फरार चल रहे पत्थरबाजों की फोटो कानपुर की गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर चिपका दी है। कानपुर में कश्मीर स्टाइल की पत्थरबाजी करने वाले इन लोगों का इलाज अब पुलिस ठेठ कानपुरिया स्टाइल में करने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रस्तुतकर्ता
डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। फॉर कंप्लीट रेंज ऑफ स्पोर्ट शूज, थिंक स्पोर्ट्स, थिंक सेगा। गर्मी को करो हवा हवाई आइस एंड कूलर के साथ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मेनी वर्ल्ड्स वन स्टेज। और फूरा फिंगरप्रिंट पैड लॉक्स, मॉडर्न और निडर भारत की पहचान फूरा लॉक्स। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक आज गए हैं, प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। यूपी में 21 आईएएस का तबादला, कानपुर डीएम नेहा बनी निदेशक स्थानीय निकाय। विशाख जी को कानपुर का नया डीएम बनाया गया। पैगंबर मामले में अलकायदा की भारत को गीदड़ भभकी, यूपी, गुजरात, मुंबई और दिल्ली में आत्मघाती हमले की धमकी दी। ज्ञानवापी केस में सिविल जज रवि दिवाकर को धमकी भरी चिट्ठी, इस्लामिक आगाज मूवमेंट ने भेजा धमकी भरा खत। अपर मुख्य सचिव से जज ने की कार्रवाई की मांग, बढ़ाई गई जज की सुरक्षा। अनशन पर बैठे स्वामी अवि मुक्तेश्वर आनंद की बिगड़ी तबीयत, पिछले 5 दिन से धरना जारी। ज्ञानवापी के शिवलिंग की पूजा न होने से नाराज। लखनऊ में बेटे ने की गोली मारकर अपनी मां की हत्या, 2 दिन तक शव के पास बैठा रहा आरोपी बेटा। पबजी गेम खेलने से मां ने मना किया था। हल्द्वानी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन, सीएम धामी बैठक में शामिल होंगे। 224 लोकसभा चुनाव को लेकर बन रही रणनीति। प्रस्तुतकर्ता क्वांटम यूनिवर्सिटी, द फ्यूचर इज एक्साइटिंग। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम आपको तमाम बड़ी खबरों के बाद दिखाते हैं कुछ हंसाने और गुदगुदाने वाली तस्वीरें जो आपका दिन बना देंगी। आईफा 2022 का आयोजन अबू धाबी में हुआ, जिसे सलमान खान ने होस्ट किया और इस अवार्ड फंक्शन की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसके साथ ही सलमान खान का एक बच्चे के साथ एक क्यूट वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बच्चा सलमान की फिल्म का एक गाना गा रहा है और गाना सुनने के बाद सलमान खुश होकर बच्चे को गले लगा लेते हैं। आपने सोशल मीडिया पर शादी के कई वीडियोस वायरल होते देखा होगा, लेकिन ऐसा वीडियो आपने शायद ही कहीं देखा होगा जहां दुल्हन को देखकर दूल्हे की आंखें नम हो गईं और दूल्हा बिलख बिलख कर रोने लगा और फिर दूल्हे के दोस्तों ने उसे शांत कराया। खाने के लिए 2 बिल्लियां आपस में भिड़ गईं। जी हाँ, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक बिल्ली खाना खा रही होती है, तभी दूसरी बिल्ली पीछे से आकर उसे खाने से रोकती है और फिर दोनों के बीच जमकर हाथापाई होती है। बिल्लियों की लड़ाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि रेसिंग के दौरान एक ड्राइवर का वाहन गड्ढे में फंस जाता है, फिर मशक्कत के बाद गाड़ी बाहर निकलती है और तभी दूसरी गाड़ी आती है जो मिट्टी में तो नहीं फंसती, लेकिन उसका बैलेंस जरूर बिगड़ जाता है और गाड़ी अन्य गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार देती है। आपने एक न एक बार तो तितली पकड़ने की कोशिश जरूर की होगी और लगता है इन पेंगुइन्स को भी तितली पकड़ना काफी पसंद है। तभी तो देखिए कैसे पेंगुइन का ये ग्रुप तितली के पीछे पीछे भागकर तितली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आपने अक्सर सड़क पर बाइकर्स को स्टंट करते देखा होगा। इस वीडियो में भी 2 युवक सड़क पर स्टंट कर रहे थे।